माँ माँ खाना दो माँ। परे हट, तेरा पेट है कि भार? वो तेरा खाना है, जा। मंझले, ना तो सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, पहले कैसे खाएगा? नकुल सहदेव को आ जाने दी, उन्हें खिला के फिर तुझे खिलाऊंगी। उन सबको तो भूख ही नहीं लगती माँ। लगे कैसे? सब भाइयों की भूख तू जो लगा लेता है। अब चुप बैठ। चुप बैठ के क्या करूं? क्या खाने को निहारूं? हाँ। जा, खाता नहीं, दाल गरम कर लूं। नहीं, तू भाइयों के लिए भूख तक नहीं मार सकता। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे छोटा भाई बनाना, मंझला भाई तो बिल्कुल ही ना बनाना। बड़ी माँ भूख लगी है। आ जाओ, मैं खिलाती हूँ। अब आ गया है माँ? हट, नहीं। पिताश्री नहीं आए माँ? आते ही होंगे। जिस क्षण तुम्हारा स्त्री से संगम होगा, क्षण तुम्हारा अंतिम क्षण होगा। हे भगवान, युधिष्ठिर, तुम भाइयों का ध्यान रखना। जी माँ। आर्यपुत्र, आंखें खोलो आर्यपुत्र, कुछ बोलो आर्यपुत्र, कुछ बोलते क्यों नहीं आर्यपुत्र? कुछ बोलो, कुछ बोलो आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। दीदी, दीदी, मैंने बहुत समझाया दीदी, मैंने बहुत समझाया। दोष मेरा है, मैं अपने सुहाग की रक्षा न कर सकी दीदी, मैं अपने सुहाग की रक्षा न कर सकी। मुझ में तुम्हारे जैसा आत्मबल नहीं दीदी। मैं विवश हो गई थी दीदी, मैं विवश हो गई थी। भाग्य के आगे सब विवश है माद्री।
यही लिखा था, यही हुआ। ये क्या हो गया? क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया? भैया, मैं आज इस वन में लुट गई। अरे पुत्र, आप तो ऐसे ना थे कि भैया से मिलने को भी ना उठते। रो मत बहन, आंसू बहाना व्यर्थ है। भगवान की यही इच्छा थी। धैर्य रख, तुझे इस स्थिति का सामना करना ही होगा। मेरी समस्याएं तो आज समाप्त हो गई भैया। हस्तिनापुर जाने के लिए आप ही ने तो मुझे रथ पे सवार किया था ना भैया। आज मेरी बाह पकड़कर मेरी अंतिम यात्रा पर मुझे भेज दीजिए भैया। मैं आर्यपुत्र को अकेला नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी भैया। ये नहीं होगा दीदी। आर्यपुत्र के साथ तो मैं जाऊंगी। नहीं माद्री, ये सौभाग्य तो मुझे मिलेगा। मैं बड़ी हूँ, पहली हूँ। आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है और तुम बड़ी माँ भी हो। बड़ी माँ तो हूँ माद्री, पर जो स्थान मेरा है उसे तू क्यों लेना चाहती है? तुम वो बड़ी माँ होती थी जो मेरे बच्चों को बचा कुचा प्यार नहीं देती। वे दोनों भी तुम्हारी ममता में तीनों बड़े भाइयों के साथ बराबर के साझीदार है। मेरा हृदय इतना बड़ा नहीं दीदी। मेरी ममता उन तीनों बड़े बेटों के साथ पूरा न्याय नहीं कर सकती। नकुल और सहदेव तो यूं भी मुझसे अधिक तुम्हारे पुत्र हैं। कुछ चाहते हैं तो तुम्हारे पास ही जाते हैं। तुम खिलाओ तो खाए, तुम सुलाओ तो सोए, तुम जगाओ तो जागे। दीदी, बच्चों का जीवन ऐसे ही चलने दो दीदी, ऐसे ही चलने दो। पांडु की चिता की आग माद्री के दोषी सचेतन की आग भी थी। माद्री ये दुख न झेल पाई कि पांडु की मृत्यु का कारण स्वयं वही है। तो कुंती 5 पांडु पुत्रों के साथ अकेली रह गई। पीछे अतीत का डूबा हुआ सूरज और सामने का आकाश दुविधा में लिपटा हुआ। पर प्रश्न ये है कि वो क्या करे, कहां जाए? छोटा भाई वसुदेव तो मथुरा से आया हुआ है कि बहन और भांजों को मथुरा ले जाएगा। परंतु मैं अपनी बहन कुंती को मथुरा क्यों नहीं ले जा सकता ऋषिवर? क्योंकि अभी तक कुंती हस्तिनापुर की महारानी है और अब राजमाता भी। वो हस्तिनापुर ही जाएंगी और स्वयं हम लेकर जाएंगे, क्योंकि हस्तिनापुर की ये धरोहर हमारे पास है। हाँ, यदि हस्तिनापुर तुम्हें आज्ञा दे तो तुम कुंती और पांडु पुत्रों को मथुरा ले जा सकते हो।